हाय गाइस, वेलकम टू द गवर्नमेंट हाउसेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे। आज हम चैप्टर 12th की बात करने वाले हैं। दिस चैप्टर टॉक अबाउट्स मिसलेनियस सेक्शंस। सो अभी तक हमने टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट किए हैं एफएसएसए एक्ट में। ये लास्ट चैप्टर है विच टॉक अबाउट्स द मिसलेनियस सेक्शंस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन 85 power of the central government to issue directions to food authority and obtain reports and returns। यहाँ पे फूड अथॉरिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फूड अथॉरिटी को कोई भी डायरेक्शंस देने का, बट देर आर एक्सेप्शंस एज वेल। हम उसकी भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, विदाउट प्रेजुडिस to the foregoing provisions of this act, the food authority shall, in exercise of its powers and in performance of its functions under this act, be bound by such direction on question of policy other than those relating to the technical and administrative matter। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊं तो फूड अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। अगर कोई भी फूड अथॉरिटी के रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाएगी, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली इट्स मेंशन्ड कि एंड ये जो क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी जब भी आएगा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिमांड रखेगी और वो फुलफिल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट इज अदर देन टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। मीन्स कोई भी टेक्निकलिटीज है, फॉर एग्जांपल फूड के रिलेटेड कोई भी टेक्निकलिटीज है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स मीन्स एफएसएसए को कैसे चलाया जाए, उसकी कैसे एडमिन को मेंटेन किया जाए। ये जो मैटर्स हैं, इसके अलावा किसी भी मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दखल अंदाजी कर सकती है और पॉलिसी बना सकती है। आई होप इट्स क्लियर। प्रोवाइडेड दैट द फूड अथॉरिटी शैल, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this subsection। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया और एफएसए को वो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे उनका व्यूज भी लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि एफएसआई का व्यू भी लिया जाएगा जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। सेकंड पॉइंट, if any dispute arises between the central government and the food authority as to whether a question is or is not of the question of policy, the decision of the central government thereon shall be final। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है फूड अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट में कि ये जो मैटर है ये पॉलिसी का मैटर है या नहीं है, तो जो प्रिवेलिंग डिसीजन रहेगा दैट वुड बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, उसमें फूड अथॉरिटी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगी। आई होप इट्स क्लियर। हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, द फूड अथॉरिटी शेल फर्निश टू सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिटर्न्स और अदर इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्टिविटी एज सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर। यस, जैसे कि हमने इस सेक्शन के नेम में ही देखा कि फूड अथॉरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिपोर्ट फर्निश करने के लिए बोल सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट विशेस। राइट, आई होप इट्स क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर्स हैं फूड अथॉरिटी के ऊपर। राइट, यस। अब सेक्शन 86 देख लेते हैं, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। पिछले सेक्शन में हमने देखा था पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द फूड अथॉरिटी एफएसएसआई। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स फूड के रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट फूड अथॉरिटीज हैं, उनको भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव सच डायरेक्शंस एज इट मे डीम नेसेसरी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैरिंग आउट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि फूड के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन है, इस एक्ट के रिलेटेड कोई भी डायरेक्शन है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है, कोई भी जो कि नोटिस इशू कर सकती है, और
स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, दे हैव टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन, उनको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 87, members and officers of the food authority and commissioner of the food safety to be public servant। so as you know कि यहाँ पे since ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है एफएसएसआई, सो जितने भी इसके ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं या फिर कमिश्नर्स हैं, वो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सो यहाँ पे देखते हैं पब्लिक सर्वेंट होने के उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। So the members and officers of the food authority and the commissioners of food safety and their officers shall be deemed when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this act to be public servant within the meaning section 21 of the Indian Penal Code। yes, so जितने भी फूड्स अथॉरिटी की ऑफिसर्स हैं या फिर कमिश्नर्स हैं या फिर फर्दर उनके ऑफिसर्स हैं, सो they are public servant as per section 21 of the IPC Indian Penal Code। I hope it's clear। कोई ज़्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। सो सेक्शन 88 प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ है। सो यहाँ पे इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। सो सेक्शन 88, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the central government, state government, food authority, and other bodies constituted under this act, or any officer of the central government or the state government, or any member, officer, or other employee of the authority or the bodies, or any officers acting under this act for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules or regulation thereunder। सो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी केस, कोई भी ट्रायल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर फूड अथॉरिटी या फिर उसके एम्प्लॉयज, उसके ऑफिसर्स, उसके कमिश्नर्स के खिलाफ नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सो जब वो व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी, राइट, व्हेन जब आप कल एक ऑफिसर बनेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, अगर आप ऑन ड्यूटी कोई भी एक्शन लेते हैं, सो उसका कोई भी अथॉरिटी आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकती। सो सेक्शन 88 आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 88 के तहत आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन गुड फेथ, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 89, ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज। सो अगर आप देखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of the law other than this act। सो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ईजीली बताया गया है। फूड एक्ट 2006, एफएसए एक्ट 2006 के आने के बाद जितने भी बाकी फूड लॉज हैं, बिकॉज इससे पहले काफ़ी फूड लॉज थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 6 to 7 फूड लॉज थे, डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड को रेगुलेट करते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद वो सभी लॉज जो हैं दे आर नल एंड वॉइड। सो ये जो फाइनल लॉ है, फाइनल एक्ट है, दिस इज़ बाइंडिंग। और इसके आने के बाद बाकी कोई भी एक्ट का कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी लॉ या फिर कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ यही फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज लास्टली थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम एक नई स्टार्ट करने वाले हैं, जूम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस का। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे को व्हाट्सएप करके बताइए कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।